2 दिन पहले लखनऊ में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जब एक अखबार के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनीत शुक्ला के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस हुई है। आलम यह रहा है कि भाजपा नेता विनीत शुक्ला को पुलिस ने कार्यक्रम से बाहर कर दिया। अब भाजपा नेता विनीत शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव और कई सपा नेताओं पर थाने में मारपीट और जानलेवा हमला करने का प्रयास का मामला दर्ज कराया है। इसी मुद्दे को लेकर अनादि टीवी ने भाजपा नेता विनीत शुक्ला से खास बातचीत की है। 2 दिन पहले लखनऊ में एक अखबार का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए और अखिलेश यादव की झड़प हो गई भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से। अखिलेश यादव ने जिस तरह से रिएक्ट किया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिएक्ट किया, वो सब ने देखा और भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे विनीत शुक्ला से। ये वही विनीत शुक्ला हैं जिनसे अखिलेश यादव का उस कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनको घेर लिया था और एक एफआईआर भी लॉन्च कराई गई है इनके द्वारा। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है ये अब बड़ा हो गया और हम विनीत शुक्ला से बातचीत करेंगे। विनीत जी, एक बड़े अखबार के कार्यक्रम में आपकी और अखिलेश यादव की हॉकटॉक होती है, क्या कारण था कि आपकी अखिलेश यादव से बहस हुई और उसके बाद आज आपने कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर लिखवाई है? ऐसी नौबत क्यों आ गई? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा हॉट टॉक सिर्फ आपने देखा होगा अखिलेश यादव कर रहे थे। हम लोग सामान्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना। और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतने बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो ऐसा व्यवहार हमारे साथ करेंगे। एक सामान्य परिवार से, किसान परिवार से, एक ब्राह्मण परिवार से आने वाला एक लड़का अगर शहर में आकर के राजनीति में बैठा है कहीं पर आकर के, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप उसको निकाल दें? आपके घर या समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मैं नहीं गया था, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं पहुंचा हुआ था और श्रीमान अखिलेश यादव जी तमाम अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे मनु सभ्यता को लेकर के, हमारे धार्मिक चीज़ों पर लेकर के और भगवा रंग को लेकर के और भगवा अंगोछे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जब अनर्गल टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करने लगे, तो मैंने ये कहा कि सार्वजनिक रूप से संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के लिए आप ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? और उनके एक सांसद हैं जिन्होंने हमारे महापुरुषों के लिए बयान दिया था, उस बयान पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में तो कार्रवाई हटा दी जाती है, हमारे सांसद की गलती है। तो जब मैंने ये कहा कि आपके सांसद की गलती आपने स्वीकार करी है, तो आप अपने सांसद पे कार्रवाई क्यों नहीं की? बस इतनी बात पर श्रीमान अखिलेश यादव जी भड़क गए। यानी राणा सांगा और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वेशभूषा पर, भगवा रंग पर, मतलब यही वो कारण रहा कि जो आप लोगों की बहस हुई? बस इतना ही। उसी बात पर मैंने यही 2 शब्द बोले। उतना बोलते ही उन्होंने कहा ये भाजपा ही है, भाजपा ही है। तो मैंने कहा हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ और विभिन्न दायित्वों पर मैं काम करता हूँ, तो निश्चित ही मैं भारतीय जनता पार्टी का। तो बोले हाँ, भाजपा ही हो तो मैं तुमको निकाल दूंगा और मैं झगड़ा हो जाएगा आपसे। और इस तरीके से उकसाने पर उनके प्रवक्ता मनोज यादव सहित तमाम कार्यकर्ता हमारे ऊपर गालियां देते हुए भद्दी गालियां दी और हमारी तरफ झपटे, धक्का मुक्की करने लगे, कहे जान से मार देंगे, बाहर निकलोगे देख लेंगे, 2027 में तुमको जो है निपटा देंगे, ये कर देंगे तमाम। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनके एक कोई बनारस की नेता है, वो तमाम चीज़ें लिख रही हैं कि ये फलाना है, वो है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं, लफंगाई, गुंडाई और अपराधीकरण करना, अपराधियों को बढ़ावा देना, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। क्यों लिखवाई एफआईआर? इसीलिए लिखवाई क्योंकि मनोज यादव सीधे गाली हमको दे रहे थे और कह रहे थे जान से मार देंगे। सुरक्षा मिली है? हाँ, बिल्कुल निश्चित ही। हमने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमने निवेदन किया था कि हमें जान माल की हमारी सुरक्षा की जाए, इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए विनीत जी, आप भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों पे रहे, बड़ा चुनाव संचालन आपने किया है, मीडिया में प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाई है। क्या इसके पहले इस तरह का कोई घटनाक्रम आपका समाजवादी पार्टी से हुआ था? क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल है, आप यूपी बीजेपी, केंद्रीय बीजेपी के कई बड़े नेताओं के करीबी भी हैं। क्या इसके पहले इस तरह की कोई बात हुई थी? समाजवादी पार्टी से इस तरह की खींचतान थी? नहीं, मेरी कोई समाजवादी पार्टी से किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं है। हाँ। वैचारिक लड़ाई है, वो उनकी पार्टी की अपनी विचारधारा रखते हैं। डिबेट जरूर होती थी, डिबेट के दौरान कई बार बहस हो जाती थी, तो बहस के दौरान भी
ये श्रीमान मनोज यादव जी जो है ये अभद्र टिप्पणियां करते थे, अनर्गल टिप्पणी करते थे, निजी टिप्पणियां करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये टिप्पणियां करते रहते थे। इनके तमाम प्रवक्ता, इनका चरित्र है, इनका समाजवादी पार्टी का जो IT सेल है आप सबने देखा है, गाली गलौज तक लिखता है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी इस तरीके की बात नहीं कर सकता। मुखिया की तो बात छोड़ यादव तो दीजिए। वहाँ पे एक मुख्य अतिथि के रूप में थे, आपको भी बुलाया गया था? बिल्कुल निश्चित ही हम लोग अमर उजाला के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, क्योंकि हमारे कितने लोग थे आप, कितने कार्यकर्ता थे? मैं पहुंचा था, कई और पीछे पार्षद वगैरह सब हमारे पहुंच रहे थे धीरे धीरे करके, क्योंकि केशव जी का कार्यक्रम उसी के तुरंत तो आपके कार्यकर्ता आपके साथ नहीं खड़े हुए? नहीं, सब कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ता खड़े थे, वहां पर मौजूद थे, तभी तो मेरी जान बची। पुलिस प्रशासन और हमारे कार्यकर्ता अगर न खड़े होते तो जान बचती ऐसे लोगों से जो सीधे हमारे ऊपर हमलावर हो गए हो, इतने झुंड में एक साथ हों। और स्टैंड है सरकार का, क्या पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, पार्टी का स्टैंड क्या, पार्टी ने हमको सुरक्षा दी है। पार्टी के संज्ञान में मैंने अध्यक्ष जी को और अपने संगठन महामंत्री जी को सारी जानकारी हमारे प्रदेश संगठन को है। मुख्यमंत्री जी से कोई वार्ता हुई थी? महाराज जी को भी सारी सूचना है, जानकारी है। महाराज जी अभी बाहर हैं, जैसे आएंगे तो मिलने का समय हमने लिया है और मिलने जाऊंगा। तो देखिए, विनीत शुक्ला हैं, एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ, अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बीच एक निजी कार्यक्रम, एक अखबार के कार्यक्रम के दौरान जो बहस हुई थी। विनीत शुक्ला का कहना है कि महापुरुषों के लिए अखिलेश यादव जिस शब्द का प्रयोग कर रहे थे वो आपत्तिजनक थे। भगवा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति उनकी जो टिप्पणी थी वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और यही वजह है कि इन्होंने विरोध किया। हालांकि अब विनीत शुक्ला ने उस घटना के बाद सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट का प्रयास और धक्का मुक्की से संबंधित एक मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विनीत शुक्ला यूपी बीजेपी में बड़े पदों पर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आमने सामने है, क्योंकि मुद्दा कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सम्मान से जुड़ा हुआ है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।